अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल को हमने डिस्कस करना है। इससे पीछे हमने इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस किया था, लेकिन पॉपुलेशन लेवल को डिस्कस करने से पहले हमें स्पीशी का पता होना चाहिए कि स्पीशी क्या है। स्पीशी क्या है जी? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसा जानदारों का गिरोह जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और वो बच्चे पैदा कर सके, जो आगे बच्चे पैदा करने के काबिल हों, ऐसे फर्टाइल जो है वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सके, तो उन्हें स्पीशी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है वो इंसान एक स्पीशी है जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और आगे बच्चे पैदा करते हैं, वो आगे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, तो ये स्पीशी है। और हैबिटेट की एक डेफिनेशन है कि एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। किसी भी जगह पर, किसी भी माहौल की किसी जगह पर अगर कोई जानदार रहता है तो वो उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट को उर्दू में जो है वो मस्कन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। अब पॉपुलेशन क्या है? आबादी। इसका उर्दू में मतलब क्या है? आबादी। अब आबादी अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक तरह के जानदार की जो है वो काउंट की जाती है, उसको काउंट करना आबादी कहलाता है कि इस जानदार की इतनी आबादी है। मसलन इंसानों की आबादी इतनी है यहाँ पर। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। यहाँ पर तीन चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। सबसे पहले स्पीशीज़, दूसरे नंबर पर उनकी प्लेस एक हो, एक जैसी स्पीशीज़ हो, उनकी प्लेस भी एक हो और सेम टाइम हो और वक्त भी एक ही हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइजेस ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। अब किसकी ये पॉपुलेशन आपको बता रहा है? ह्यूमन पॉपुलेशन। कब बता रहा है? 2010 में ये टाइम है। किस जगह पर बता रहा है? पाकिस्तान में ये प्लेस है। तो इस तरह से एक जैसे जानदारों का गिरोह एक वक्त में एक ही जगह पर जब पाए जाते हैं तो उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का डिफरेंस अक्सर कम्युनिटी के साथ आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी क्या है? अब उसी तरह यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि पिछला लेवल से ही अगले लेवल ने बनना है। तो पॉपुलेशन लेवल से ही क्या बन रहा है? कम्युनिटी बन रही है। असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। हाँ जी, असेंबलेज, असेंबली से इकट्ठा होना। किसका इकट्ठा होना? डिफरेंट पॉपुलेशंस का। वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक ही इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जगह भी एक ही होती है और टाइम भी एक ही होता है, तो डिफरेंट लेकिन पॉपुलेशंस हैं, तो वो आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। अब कम्युनिटी मिसाल के तौर पर जंगल एक कम्युनिटी है, फॉरेस्ट। अब उसमें आपको मुख्तलिफ पॉपुलेशंस देखने को मिलेंगी। मुख्तलिफ प्लांट्स हो सकते हैं, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एनिमल जानवरों की स्पीशीज़ हो सकती हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह। ठीक है, शेर, सांप वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट में आपको मिलती हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन से मिलकर जो है वो एक कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी में दो चीज़ें हैं, दो तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल का मतलब आप जानते हैं सादा, और कम्प्लेक्स का मतलब आप जानते हैं जी पेचीदा। पेचीदा, ठीक है जी। सादा क्या चीज़ होती है? जो थोड़ी चीज़ होती है वही सादा होती है, जो ज़्यादा चीज़ होती है वो पेचीदा होती है, वो मुश्किल होती है। अब सिंपल कम्युनिटी को पहले समझते हैं। नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशंस इज़ लिमिटेड, जहाँ पर महदूद हो। ठीक है, नंबर भी और साइज़ भी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन की तादाद भी महदूद हो और साइज़ भी महदूद हो, तो उसे कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। इसकी मिसाल है ए फॉलन लॉग। फॉलन लॉग अंडर वेरियस पॉपुलेशंस इन इट। एक गिरते हुए दरख्त के नीचे जो है वो काफ़ी पॉपुलेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े होंगे और छोटे मोटे पौधे होंगे, वहाँ पर कोई जानवर भी हो सकता है। तो ये इनको गिना जा सकता है, ये इन स्पीशीज़ को, पॉपुलेशंस को यहाँ पर गिना जा सकता है, इसीलिए ये सिंपल कम्युनिटी है। ठीक है, और कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या है? फॉरेस्ट कम्युनिटी। अब जंगल में आप नहीं गिन सकते, बहुत जो है वो ज़्यादा तादाद होती है पॉपुलेशंस की, तो आप उनको गिन नहीं सकते कम्प्लेक्स कम्युनिटी को। ठीक है, ये फ़र्क है सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी में। अब एक और बात है कि अगर
इन्वायरमेंट के बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में कोई चेंज आ जाता है, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, ये प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, ये इन्वायरमेंट के बायोटिक फैक्टर होते हैं। जबकि एबायोटिक, ए का मतलब है नॉट, बायोटिक का मतलब है लिविंग। लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। तो इनमें अगर कोई चेंज आ जाता है, मिसाल के तौर पर पानी ख़त्म हो जाए अगर कहीं से, तो ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं सिंपल कम्युनिटी पर। ठीक है, ड्रास्टिक का मतलब क्या है, शदीद, लॉन्ग लास्टिक, हमेशा के लिए जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। क्या, अब जो कम्युनिटी है ही सिंपल, खुद छोटी है, उसका साइज़ कम है, तो उसके ऊपर जब कोई चेंज आएगा, मसलन पानी अब ख़त्म हो गया उसके लिए, तो उसके तो पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो कम्युनिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको कहते हैं ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स सिंपल कम्युनिटी पर पड़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक चेंज के लिए। ठीक है, ये था जी पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल में डिफरेंस जो आपने समझा। नेक्स्ट आखिरी हमारा लेवल रह गया है बायोस्फीयर लेवल, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।